बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ आलू के रोल आप की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आलू के रोल बनाने के लिए मुझे चाहिए मैदा मैं 2 कप लूँगी और मैदे को हमेशा छान के लें, क्योंकि अगर कोई मोटे ज़र्रात हों या कोई लम्स वगैरह हों तो वो निकल जाएं। ये देखें, छानने के दौरान ये ऐसे ज़र्रात हों तो वो निकल जाते हैं। तो 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूंगी और 1 टीस्पून अजवाइन डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं घी डालूँगी। ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। घी से क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह। तो अब मैं पानी के साथ इसकी डो बना लूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल एक नरम सी डो बना लेंगे। ना तो डो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। ये मैंने आटा गूंद लिया है। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा ना नरम है ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये मेरे पास आलू हैं आधा किलो, जिनको मैंने पानी में नमक डाल के उबाल लिया था। अब मैं इसे मैशर से मैश कर लूँगी। मैशर से मैश कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर लें, बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से इनको मैश कर लिया है। ये मेरे पास 2-3 हरी मिर्च है, 2-3 लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया, ये मैंने डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर है, वो डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। चावल का आटा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हमें इसकी बाइंडिंग अच्छे से करनी है। तो अब जो मैंने डो बना के रखी थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नमक और मिर्ची चेक करके थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक हिस्सा मैंने ले लिया है और दूसरे हिस्से को मैंने वैसे ही कवर करके रख दिया है। तो अब हम इसे एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। किनारे काट के तो इसे बिल्कुल एक अच्छी सी शेप में कर लेंगे और इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। जो एक्स्ट्रा है वो उतार देंगे। अब हम जो फिलिंग बना के रखी थी हमने, उसके हम छोटे छोटे रोल बना लेंगे। रोल सारे एक दफ़ा में भी बना सकते हैं और एक एक करके एक एक पट्टी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो रोल जितना बड़ा रोल है उतनी बड़े स्ट्रिप्स काट लेंगे। इस तरह मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं। और ये 1 से 2 टेबलस्पून मैदा लेके पानी की मदद से मैंने इसकी लेई बना ली है। और एक स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने वो फिलिंग रख के तो उसका रोल बना लिया है। और आखिर में वो लेई लगाएंगे और इसे जोड़ देंगे। ये हमारा रोल तैयार हो गया है। ये लेई जो है ये ग्लू की तरह इसे बाइंड करके रखेगी, खुलने नहीं देगी।
रोल छोटे या बड़े जितने मर्ज़ी हो, बड़ा बना लें छोटा बना लें। और अगर जो पट्टियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी काट हो जाएं तो एक ही पट्टी के 2 रोल भी बना सकते हैं, बीच में उसे काट देते हैं। इस तरह से इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना लूँगी। और ये पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी रोल को। तो हल्की आंच पे इस रोल को फ्राई करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतने ही रोल डालेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं। तो अब 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये रोल माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर कितना अच्छा है। तो ये देखने में जितने अच्छे हैं ये खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो अब मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी, उनको भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लूँगी। तो इसी तरह मैंने ये सारे बना के रख लिए हैं, अफ्तार के लिए बेस्ट हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आसान, नई और मज़ेदार